भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चेनाब और सतलुज में सैलाब। दरिया सड़कों पर आ गए, बस्तियां डूब गईं। वजीराबाद के गली मोहल्ले और बाजार ज़ेर-ए-आब। पानी दुकानों और मकानात में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर-ए-आब। करतारपुर दरबार के 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर 2 शिगाफ डाल दिए गए। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में फौज तलब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर 70 साल और शाहदरा के मकाम पर 37 साल बाद पानी आया है। दरियाए चिनाब में सैलाब से वजीराबाद में पलखू नाला बिखर गया। गुंजाइश से ज्यादा पानी से नाला ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रेला वजीराबाद शहर में दाखिल। कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरावाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई जमीन ज़ेर-ए-आब। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। हाफिजाबाद के गांव सजादा में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन के सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब। बड़ा सैलाबी रेला अगले 2 से 3 रोज में गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्ठा, सियाला समेत कई बंदों में दरारें पड़ गईं। बंदों की मजबूती का काम जारी। DGPDMA का कहना है दरिया चिनाब में 1 दिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शकरगढ़ नारोवाल रोड पे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सड़क जो है ना वो पानी से बिल्कुल जो भरी पड़ी है। यहाँ तकरीबन शकरगढ़ तक जो कोट नैना का इलाका को तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है हेडक्वार्टर नारोवाल से। दोनों अतराफ में पानी है, रोड्स के ऊपर से पानी क्रॉस कर रहा है। फसल तबाह हो गई सारियाँ, लेकिन बांध टुट गया जाए फसलों की खैर सला पिंड बचाना चाहिए। दरियाए रावी में शाहदरा और हेड बलोकी पर पानी में इजाफा। शाहदरा पर आज रात बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का खतरा। सैलाबी पानी से नारोवाल के कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया। कला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। शकरगढ़ में कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें और कई पुल बह गए। साहिवाल के नवाही इलाके में दरियाई कटाव। साहिवाल में GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी सड़क के साथ बहने लगे। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में 25 देहात मुतासर होने का खदशा। सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंप मुंतकली। शाहदरा बंद पर आबाद अफराद की जानिब से महफूज मकाम पर मुंतकली की वार्निंग नजरअंदाज। घर अब तक खाली नहीं किए। रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है। ये रावी में जो शाहदरा का मकाम है रावी पर, वहाँ तो पानी बढ़ रहा है। आप एक हद निगाह से देखेंगे कि मुसलसल आपको यहाँ इस बंद के ऊपर लोग बैठे हुए भी नज़र आएंगे और इस बंद के ऊपर आपको घर भी नज़र आ रहे हैं, मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, और जो रूटीन में लोग होते हैं वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। असा बैठे हैं इवें भूखे बाणे बैठे हैं, सादिर को इमदाद सादिर करो। देख लें दरिया के अंदर लोग, औरतें, छोटे छोटे बच्चे दरिया के अंदर से आ रहे हैं, डूब रहे हैं, कोई 2-3 मर भी गए हैं। मखलूक खुद आप पे बोर्ड ते माल ही कढ़ी जाती थी, आप पे शोदी मंजी बिस्तरा ही चुक्की ले जाती। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल पर मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव ने गांव के गांव घेर लिए। इंतजामिया की वार्निंग और ऐलानात के बावजूद कई मकीन घरों और मवेशियों को छोड़ने पर तैयार नहीं। बहावल नगर में कपास और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। कई राबता सड़कें बह गईं। बिहाड़ी के इलाके मिलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफाला में दरियाई बेल्ट पे मजीद बस्तियां और कई एकड़ आराजी ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप मुंतकिल। मुल्तान में दरियाए सतलुज में जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी।
दरियाए रावी बिफरा तो सैलाबी रेला गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर जेर आब आ गया। 100 से ज्यादा मुलाजमीन सैलाब के घेरे में आ गए। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर रमेश सिंह अरोड़ा कश्ती से करतारपुर दरबार पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी रेस्क्यू 1112 के अमले के साथ मुलाजमीन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। पाक फौज ने भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश की वजह तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पैंदा पे। सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई है, हर तरफ पानी ही पानी जमा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। 25-30 साल बाद इन्ना पानी वेख्या ते इलाका पुल डैमेज हो गया थोड़ा जा। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज की रिकॉर्ड बारिशों के साथ दरिया चनाब में शदीद तुग़यानी, बरसाती नाले बिखर गए। शहर के वस्त से गुजरने वाले 25,000 गुंजाइश वाले नाले में 46,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी आ गया। रंगपुरा, निकापुरा, डिफेंस रोड समेत कई अहम इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। शहरी परेशान, इंतजामिया की पानी की निकासी की कोशिशें जारी। पाक फौज की भी इमदादी कार्रवाइयाँ। वजीराबाद में नाला पलखू ओवरफ्लो होने के बायस सैलाबी पानी इस वक्त शहरी इलाके में दाखिल हो चुका है। नाला पलखू ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी वजीराबाद के शहरी इलाकों में दाखिल। मार्केट्स, गली मोहल्लों में पानी भर गया। सिकंदरपुरा, हाजीपुरा, गोंदलपुरा समेत दीगर इलाकों में कई फुट पानी घरों में मौजूद। रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। साडे डंगरां दा जरूर बात करिया जे साडे बड़ा माल रुड़ गया। असी साडी वाही है, साडा कोई और कारोबार नहीं। ढाई फसल जिहड़ी लाई है सब रुड़ रड़ गई है। माल साडा सारा जिहड़ा वो भी रुड़ रड़ गया। कोई चीज़ नहीं, इसे माल डंगर ते असी लोग हुन्ने आ। वजीराबाद में दरिया चिनाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ की अराजी दरिया का मंजर पेश करने लगी। सैकड़ों लोग महसूर होकर रह गए। माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज की इमदादी टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। कुछ घरों में खवातीन मौजूद। जियो न्यूज़ की टीम भी कश्ती के जरिए सैलाब में डूबे गाँव घुराली पहुंची। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुंचकर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैले की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेश की इत्तला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में रावी पुल आमद, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। इससे पहले सैलाब की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। कहा, सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अज़ला के अस्पतालों में हंगामी इक़दाम किए जाएँ। मरीम नवाज को बताया गया कि 1.5 लाख से ज़ायद अफराद और 35,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि दरियाए चिनाब में हेड खानकी के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रैला है। खानकी और खैदराबाद में मजीद तुग़यानी आएगी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 2,10,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आइंदा 2 रोज़ में पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। PDMA सिंध के साथ भी डेटा शेयर किया है। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि सैलाब के बारे में बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेश की इत्तला से ही लोगों का मौसर तरीके से इनखला किया गया। आइंदा लोगों को दरिया की बेल्ट में तामीरात न करने की हिदायत जारी कर दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी के इंजीनियर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कें क्लियर कर रहे हैं। 100 से ज़ायद सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। मेडिकल यूनिट्स भी मैदान में हैं। दिन रात काम हो रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स 26 परवाजें कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए हैं। फौज और उसके तमाम अफसरान और जवान मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ हैं। DGISPR ने कहा, वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया है। खारिजी और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातर जारी हैं।
हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। नवाज शरीफ का KPK और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पार्टी कायद को सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की तबाहकारियों से निपटने, वज़रा और अरकान असम्बली को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को सियासी और आईनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते जारी रखने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलज में ढरे के ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलज में फिरोजपुर ज़ेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए रावी में माधोपुर ज़ेरी और दरियाए चिनाब में अखनूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। शाम 7 बजे की अपडेट के मुताबिक दरियाए चिनाब में खान की हेडवर्क्स पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 10,45,000 क्यूसेक है। हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाब और पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव तकरीबन 4 लाख क्यूसेक है। जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक से जायद है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी पर शाहदरा और बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट के नाला एक का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ की मुतालिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की करतारपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। कहा, बगैर इत्तला और पानी जमा करके सैलाबी रेलों की शक्ल में छोड़ना भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। बानी PTI की हिदायत पर रहनुमा PTI जुनेद अकबर बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफ़ी हो गए। कहा, बानी PTI को गलत बताया गया कि वो PAC से मुस्ताफ़ी होना नहीं चाहते। PTI सियासी कमेटी ग्रुप बंदी करे तो दुरुस्त नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली जफर आज जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा देंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे की तरदीद कर दी। इसी दौरान MNA साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्तीखेल और MNA आसिफ खान मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 लाहौर में PTI अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है, बानी PTI के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत MNAs को जारी कर दी गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब के बाद सूरत हाल ख़राब है। जो भी मदद चाहिए सिंध हुकूमत हाजिर है। अगर सिंध में ये पानी आया तो इससे निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल सिंध में लोगों के घर बन चुके हैं, मुश्किलात कम होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगले माह डबल डेकर और EV बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बर वक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में अस्मा बुखारी ने कहा, सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटों में निकास कर लिया गया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज भारत की तरफ से हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी हो रही है। पंजाब में कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुल्क में बारिशें जारी हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस आबी दहशतगर्दी को दुनिया के सामने उठाएं। बेलारूस के वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, बाहमी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। अमल दरामद के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत। गजा में इसराइली तैयारों और टैंकों के हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरक़ वस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजलास जारी। व्हाइट हाउस में भी आज सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा पर इजलास होगा। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मुजालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाकाकशी अब रुकनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में गजा पर बात करूँगा। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरियाए जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वादी के तमाम तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलिया में, गाड़ियां बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।